नवी मुंबई नेटवर्क। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे। इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे। इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। सूरज हूँ तो निश्चित तौर पे कितना भी अंधेरा आएगा तो उजाला तो दिखाऊंगा। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। ऐसे हजार मेरे रास्ते में कांटे बिछाए जाएंगे तो भी हंसी खुशी उस पर चलूंगा। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो खुद अपनी तकदीर बदल दे। संघर्षों से घबराने वालों में से हम नहीं, हम वो सूरज हैं जो बुरे वक्त और दूसरों की तकदीर बदल दे। सूरज पाटिल नवी मुंबई की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के वो दबंग और उभरते युवा नेता हैं जिन्होंने अपने बौद्धिक कौशल, निस्वार्थ कार्यों, अपने मिलनसार व्यक्तिमत्व और अपने राजकीय चाणक्य नीति के दम पर बेहद कम उम्र में नवी मुंबई की राजनीति में अपनी एक अलग पैठ बनाई है। कहते हैं कि भीड़ हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। इसीलिए अपने नेता ऐरोली के विधायक गणेश नाइक की भांति भीड़ से हटकर साइलेंट वर्क करने में सूरज पाटिल विश्वास रखते हैं। कहने को तो सूरज पाटिल एक मृदभाषी युवा व्यक्तिमत्व हैं, मगर इतिहास गवाह है कि जब जब उनकी जनता पर किसी ने अन्याय करने की कोशिश की तब सूरज पाटिल एक बब्बर शेर की तरह बेहद आक्रामक भूमिका अख्तियार कर अपने विरोधियों को धूल चटाने का भी काम उन्होंने डंके की चोट पर किया। सामाजिक क्षेत्र में अपने कार्यों का परचम फहराने वाले सूरज पाटिल की इसी शैली से प्रभावित गणेश नाइक ने सन 2010 में सूरज पाटिल के कंधों पर कुक्षेत गांव और नेहरू सेक्टर 10 के विकास की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और 2010 से 2023 इन 13 वर्षों में सूरज पाटिल ने न केवल चरणबद्ध तरीके से कुक्षेत गांव और सेक्टर 10 का काया पलट कर अपने नेता के विश्वास की कसौटी पे खरा उतरने का काम किया, बल्कि सारसोले गांव और सारसोले सेक्टर 6 को भी एक विकासशील प्रभाग के तौर पर पहचान दिलाकर नवी मुंबई के विकास का एक नया अध्याय भी लिखा। 24/7 निरंतर जनसेवा का अध्यास कर आगे बढ़ते हुए सूरज पाटिल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास को अपना मुख्य लक्ष्य मानते हुए निरंतर काम किया, जिसकी गवाही इन 13 वर्षों का उनका कार्यकाल दे रहा है। मिशन एजुकेशन 13 वर्षों पूर्व तक प्रभाग की जनता के लिए अपने बच्चों का अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन करवाना मुश्किल और महंगा था। निजी स्कूलों में दाखिला करवाना उनके बस के बाहर था। बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही थी। तब सूरज पाटिल ने अपने नेता गणेश नाइक और अपने मेंटोर संदीप नाइक के विजन के तहत आगे बढ़ते हुए राइट्स फॉर गुड एजुकेशन के तहत मनपा के माध्यम से मराठी व अंग्रेजी माध्यम स्कूल में निःशुल्क शिक्षा मुमकिन करवाई। बेलापुर विधानसभा के अंतर्गत पहले अत्याधुनिक 3 मंजिला अंग्रेजी मीडियम मनपा स्कूल की शुरुआत की। सारसोले स्कूल में डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था की।
मनपा प्रशासन से लगातार फॉलोअप कर सारसोली सेक्टर 6 महानगर पालिका स्कूल में CBSE स्कूल पाठ्यक्रम की शुरुआत कर अब प्रभाग के बच्चों को CBSE स्कूल की शिक्षा भी उन्होंने मुमकिन कर दिखाई है। मनपा के माध्यम से नेरुल में नवी मुंबई के पहले कॉलेज का सपना भी अब वह साकार करने जा रहे हैं और जिसका काम अब प्रगति पथ पर है। आक्रामक जब महानगर पालिका स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा आया, सूरज पाटिल ने इस मुद्दे को आक्रामकता के साथ उठाते हुए मनपा प्रशासन को आड़े हाथों लिया और आखिरकार स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। मिशन हेल्थ जब नवी मुंबई करों के आरोग्य का प्रश्न आया, सूरज पाटिल ने 24/7 काम करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई। कोरोना काल में किए गए उनके कार्य आज भी नवी मुंबई में एक मिसाल बनकर साबित हुए हैं। प्रभाग के आरोग्य के दृष्टिकोण से नागरिक आरोग्य केंद्र की शुरुआत की। कुक्षेत्र गांव को गार्बेज मुक्त और डस्टबिन मुक्त गांव के तौर पर पहचान दिलवाने की दिशा में काम किया और प्रभाग के नागरिकों को इस अभियान से जोड़ा। 24/7 एम्बुलेंस सेवा की तैनाती की और इस प्रकार से एक नहीं बल्कि अनगिनत सेवा के जरिए वह एक संवेदनशील लोक प्रतिनिधि के तौर पर साबित हुए हैं। मिशन डेवलपमेंट ऑलवेज थिंक फॉर फ्यूचर इस टैगलाइन के साथ काम करते हुए सर्वांगीण विकास को गति देते हुए उन्होंने कुक्षेत्र गांव, सेक्टर 10 सारसोले गांव और सेक्टर 6 सारसोले में भव्य महिला सक्षमीकरण केंद्र की स्थापना करवाई। कुक्षेत्र गांव और सारसोले गांव का प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया। अत्याधुनिक मार्केट और सुनियोजित पार्किंग स्थल की व्यवस्था की। कुक्षेत्र गांव में नेरुल वार्ड ऑफिस का मनपा के माध्यम से भव्य इमारत का निर्माण कार्य को उन्होंने मुमकिन कर दिखाया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रभाग की सोसाइटी, सेक्टर्स और परिसर में CCTV कैमरे की व्यवस्था भी करवाई। सारसोले जेटी में विद्युत की व्यवस्था करवाई। MACB के माध्यम से अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करवाई। जॉगिंग ट्रैक का निर्माण कर फिटनेस का संदेश दिया। कुक्षेत्र के साथ सारसोले गांव व आसपास के परिसर में सीमेंट, कंक्रीटीकरण, टैपिंग सड़क का निर्माण कार्य को अंजाम दिया। पाम बे सर्विस रोड के करीब वॉकिंग, जॉगिंग ट्रैक एवं LED लाइट और हाई मास्ट की भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। राजमाता जिजाऊ उद्यान सेक्टर 6 का संपूर्ण काया पलट भी किया। नेरुल पाम बीच मार्ग में भूमिपुत्रों की महानता की गाथा को प्रदर्शित करता सांस्कृतिक शिल्प की स्थापना भी करवाई। साथ ही दत्त गुरु सोसाइटी के रीडेवलपमेंट प्रकल्प भी उनके विकास रथ में एक मील का पत्थर बनकर साबित हो रहा है। बामन देव मार्ग सारसोले गांव के आस्था का प्रतीक बामन देव इस धार्मिक आस्था स्थल के लिए मार्ग न था। ऐसे में सूरज पाटिल ने पर्यावरण विभाग के पेचीदे अनुमतियों को पूरा करवाकर सालों से प्रलंबित बामन देव मार्ग का मुद्दा हल करवाया और सभी अनुमतियों के साथ होल्डिंग पॉइंट तक नए रास्ते का निर्माण कार्य को मंजूरी दिलवाकर सारसोले गांव के ग्रामस्थों को आधार दिया और इसी के साथ विभिन्न विकासशील परियोजनाओं को गति देते हुए सूरज पाटिल को विकास योद्धा के तौर पर भी जाना जाता है। मिशन स्पोर्ट्स और फिटनेस की तरफ सूरज पाटिल का एक विशेष पैशन रहा है। यही कारण है कि उन्होंने स्पोर्ट विजन को अपना मिशन बनाते हुए कुक्षेत्र गांव के मैदानों का काया पलट किया। भव्य ग्रीन लॉन युक्त खेल मैदान का विकास किया। क्रीड़ा महोत्सव की शुरुआत कर नवी मुंबई में मिनी ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत की। IPL की तर्ज पर कुक्षेत्र प्रीमियर लीग का आयोजन कर नवी मुंबई में इस कॉन्सेप्ट को फेमस किया। क्रीड़ा महोत्सव के माध्यम से छोटे बच्चों से लेकर युवाओं और महिलाओं को उन्होंने मजबूत प्लेटफॉर्म दिया। प्रभाग के नागरिकों के लिए AC जिम,
ओपन जिम की भी व्यवस्था करवाई। आने वाले समय में खेल मैदान में स्पोर्ट्स क्लब का सपना भी सूरज पाटिल साकार करने जा रहे हैं। साथ ही फिटनेस को बढ़ावा देते हुए योगा सेंटर का भी यहाँ निर्माण किया जाएगा। प्रोटेस्ट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। सारसोली गांव का दुगनी तेजी से हो रहा विकास और जलापूर्ति का बढ़ता डिमांड सूरज पाटिल के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनकर साबित हुई। वहीं विरोधकों द्वारा सूरज पाटिल को टारगेट कर अधिकारियों पर दबाव बनाकर सारसोली प्रभाग में जलापूर्ति की समस्या को उत्पन्न किया गया। तब सूरज पाटिल ने सारसोली की जनता के लिए आक्रामक भूमिका अख्तियार कर प्रभाग के नागरिकों के साथ निरुल विभाग कार्यालय के अधिकारियों का घेराव किया। अधिकारियों को ताला देते हुए ताला बंद आंदोलन करने की चेतावनी दी। नतीजा ये रहा कि उनकी आक्रामक भूमिका के कारण समस्या का निदान हुआ। विपक्ष का मंसूबा पानी की तरह बह गया और जनता को हक का पानी मिला। प्रोटेस्ट फॉर यूथ एम्प्लॉयमेंट। प्रभाग के हजारों युवकों को MIDC, NMMC, सिडको और अन्य जगहों में रोजगार उपलब्ध करवाया। MIDC की कुछ कंपनियों द्वारा पात्र युवाओं को जब रोजगार देने से इनकार किया गया, तब उन्होंने 6 दिनों तक भूख हड़ताल की। युवाओं की आवाज रास्ते से राजभवन तक पहुंचाई और राज्यपाल के आदेशों पर थाने जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों को जगह पर आकर सूरज पाटिल का आंदोलन समाप्त करवाना पड़ा और पात्र युवाओं को रोजगार देने का आदेश देना पड़ा। ये जंग और यह संघर्ष सूरज पाटिल की जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर साबित हुआ। इस भूख हड़ताल के बाद सूरज पाटिल यही नहीं रुके। उन्होंने हर घर नौकरी का मिशन अपने हाथों पे लेते हुए पुराने कुक्षेत्र गांव में आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में युवाओं को नौकरी में प्रधानता देने के लिए ऐरोली के विधायक गणेश नायक के माध्यम से प्रस्ताव आगे बढ़ाया और हर घर नौकरी के मिशन की नींव रखी। कम उम्र में नवी मुंबई के हर ज्वलनशील मुद्दों को लेकर बेहद संवेदनशील आक्रामक सूरज पाटिल ने जब जब नवी मुंबई का प्रश्न आया, हमेशा अपने नेता गणेश नायक के साथ हर मोर्चे में वे अग्रसर रहे। उनके इसी गुणों को देखते हुए गणेश नायक ने सूरज पाटिल को कोर सजेशन कमेटी में जगह दी। बता दें कि इस कोर सजेशन कमेटी में नवी मुंबई के ज्येष्ठ नगर सेवकों में सूरज पाटिल सबसे कम उम्र के युवा लोक प्रतिनिधि बनकर साबित हुए। आध्यात्मिक और एकजुट प्रभाग। देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत सूरज पाटिल के नेतृत्व में आज कुक्षेत्र और सारसोली आध्यात्मिक गांव के तौर पर भी प्रख्यात होता जा रहा है। मंदिर का जीर्णोद्धार, मंदिर का पुनर्निर्माण के साथ नवरात्र उत्सव और विभिन्न धार्मिक उपक्रम इस प्रभाग को धार्मिक तौर पर जोड़े रखे हैं। वहीं हर घर तिरंगा अभियान से प्रभाग को जोड़कर देशभक्ति के साथ सूरज पाटिल ने एकता और अखंडता का परिचय भी दिया है। आज सूरज पाटिल के इन्हीं कार्यों की रफ्तार के समक्ष न सामने विपक्ष है और न ही किसी का भय है। मन में सिर्फ 13 वर्षों के विकास का रथ है। ऐसे में विकास योद्धा सूरज पाटिल के कार्यों की रफ्तार को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूरज बनकर वही निकलता है। सूरज पाटिल 24/7।